Another video on the topic of sum and SUMIF function in Excel. Before I'm going to start, if you are new to this channel, so please subscribe this channel to get the notification of latest videos. तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक डेटा बनाया हुआ है नेम और मार्क्स का, और आज इस डेटा पे अप्लाई करके मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि सम और SUMIF फंक्शन हम कैसे अप्लाई करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको एक छोटी सी टिप दे देती हूँ कि आज मैं आपको SUMIF फंक्शंस की कुछ ऐसी ट्रिक्स बताना चाहती हूँ जो शायद ही आपने इससे पहले कभी पढ़ी होगी या फिर आपने सोचा होगा कि इस कंडीशन को हम इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आने वाले टाइम में आप इसे बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहली चीज कि जब भी आप कोई फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेल में, आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो जैसा कि हम सभी को पता है, सम का मतलब होता है टोटल निकालना किसी भी चीज का। तो सम फंक्शन लगा के आप किसी भी नंबर्स का टोटल निकाल सकते हैं। द फर्स्ट रूल टू अप्लाई एनी फंक्शन इन एक्सेल, सबसे पहले आपको पुट करना है यहाँ पे इक्वल्स टू, उसके बाद आपको टाइप करना है अपने फंक्शन का नेम। देखिए, अब मैंने इक्वल टू के साथ जब सम लगाया तो एक्सेल में सम से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस अवेलेबल है उसका एक ड्रॉप डाउन आपको शो हो रहा है। इस ड्रॉप डाउन में से आप किसी भी फंक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ इक्वल टू पुट ना करूं तो क्या होगा जरा देखिए। मैंने यहाँ पे इक्वल टू ना लगा के सम लिखा और ब्रैकेट ओपन किया, तो एक्सेल इसे फंक्शन कंसिडर ही नहीं कर रहा। रीजन बिहाइंड दैट कि जब तक आप किसी भी फंक्शन के नेम के आगे इक्वल टू नहीं लगाएंगे वो फंक्शन ही नहीं बनेगा, वो सिर्फ एक सिंपल टेक्स्ट की तरह ट्रीट होगा एक्सेल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट फंक्शन, दैट इज सम फंक्शन। तो मैंने इक्वल्स टू लगा के सम लिखा, ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करते ही आपके पास इसका आर्ग्यूमेंट शो हो रहा है। मेक श्योर कि जब भी आप एक्सेल में कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं तो आपको उसका आर्ग्यूमेंट रीड करना आना चाहिए। जब तक आपको उसका आर्ग्यूमेंट नहीं समझ आ रहा कि वो क्या डेटा आपसे मांग रहा है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, तब तक आप उस फंक्शन को इजीली अप्लाई नहीं कर सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वो आपको दे रहा है नंबर 1, कॉमा नंबर 2, कॉमा डॉट डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब है इन्फिनिटी नंबर्स। आप जितने नंबर्स चाहे उतने नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10 पिक किया, कॉमा 20, कॉमा 30। अब क्या अगर मेरे पास एक्सेल में थाउजेंड्स ऑफ नंबर रिकॉर्ड्स है तो मैं हर एक को 1 बाय 1 सिलेक्ट करूंगी? नहीं। जब आपके पास लिमिटेड डेटा है तब आप ये अप्लाई कर सकते हैं, और ये एक तरीका है अप्लाई करने का। अब मैं आपको इसका इजीएस्ट वे बताती हूँ आपको कैसे अप्लाई करना है सम फंक्शन। आपको यहाँ पे इक्वल टू लगाना है, सम लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, कर्सर पुट करना है अपनी सबसे टॉप सेल पे जहां से आपका डेटा स्टार्ट हो रहा है, और कीबोर्ड में प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। डाउन एरो मैंने क्यों प्रेस किया? क्योंकि मेरा डेटा डाउन में अवेलेबल है, नीचे की साइड लिखा हुआ है। अगर यही डेटा राइट साइड लिखा होता तो आप डाउन एरो की जगह कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो प्रेस करते। अगर डेटा लेफ्ट साइड में लिखा है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, और अगर डेटा अप साइड पे लिखा है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस अप एरो। ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर, ये आ गया आपका टोटल। अगर आप कुछ लिमिटेड नंबर्स का सम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इक्वल टू सम और सिलेक्शन बनाइए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर। इसके बाद हम आते हैं सम इफ फंक्शन पे। देखिए, सम इफ फंक्शन को पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ। सम का मतलब होता है टोटल निकालना, और इफ का मतलब होता है एक्सेल में कंडीशन। टोटल कैलकुलेट करेंगे बट एक कंडीशन के साथ कैलकुलेट करेंगे। कैसे? देखिए, सम इफ फंक्शन की बहुत अच्छी ट्रिक्स है, ध्यान से देखिएगा। नोट डाउन करनी है, नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना, फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन समझना है। मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन। अब देखिए, इसके आर्ग्यूमेंट में दिखा रहा है रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। तो मैंने यहां से रेंज में उठाए आपके मार्क्स। क्राइटेरिया का मतलब होता है, अब देखिए अभी तक तो रेंज हाईलाइट हो रहा है, जैसे ही मैं कॉमा पुट करूंगी क्राइटेरिया हाईलाइट हो जाएगा। और क्राइटेरिया का मतलब होता है कंडीशन, जो आपको हमेशा पुट करनी होती है डबल कोट्स के अंदर। मैंने यहाँ पे कंडीशन दी कि मुझे टोटल निकालना है ग्रेटर देन 80 मार्क्स का। अब
उसके बाद हाईलाइट हो गया सम रेंज, तो सम रेंज में भी मैं इन्हीं मार्क्स को सिलेक्ट कर रही हूं। इसका मतलब है कि इस रेंज में जो भी मार्क्स ग्रेटर देन 80 है उनका टोटल निकाल के बता दे, राइट। ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए, आंसर आ गया 190। देखिए जब सम रेंज और रेंज सेम होती है ना, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा सम इफ, मैंने यहां रेंज में मार्क्स सिलेक्ट किए और कंडीशन दी ग्रेटर देन 80। तो जब रेंज और सम रेंज सेम है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सम रेंज में नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो टोटल आपको तब भी फाइंड आउट करके देगा। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। मान लीजिए कि मुझे इस डेटा में से उनके मार्क्स टोटल करने हैं जिनका नाम शिखा है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक्सेल में जब भी आप कंडीशन अप्लाई करते हैं उस कंडीशन को ध्यान से सुनिए, जैसा आप सुनते हैं वैसा ही बिल्कुल अप्लाई करते हैं। देखिए मैं आपको एक कंडीशन बता रही हूँ और फिर मैं उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बताऊंगी कि जैसा मैंने बोला क्या मैंने वैसा ही अप्लाई किया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरी कंडीशन है कि मुझे उसके मार्क्स का टोटल निकालना है जिसका नाम इक्वल है शिखा के। तो आइए इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखते हैं कि थ्योरेटिकल की तरह ही सेम है या अलग है। इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, मुझे उसका नेम सिलेक्ट करना है, तो इट मीन्स कि उसका नेम किस में से सिलेक्ट करना है, इस रेंज में से सिलेक्ट करना है। कौन सा नेम सिलेक्ट करना है वो आपका क्राइटेरिया हो गया, तो डबल कोट्स में मैंने लिख दिया यहाँ पे शिखा। और अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो किसका टोटल चाहिए आपको, इस मार्क्स का टोटल चाहिए, तो मार्क्स को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे रिकॉर्ड में शिखा सिर्फ एक ही बार आ रहा है और उसके मार्क्स है 60। तो आप जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे आउटपुट आएगा 60। अगर मैं आरती की जगह पे टाइप कर दूं शिखा, तो देखिए 10 नंबर्स इसमें और ऐड हो गए, राइट। बट उसे हम वापस चेंज कर देते हैं। तो एक तरीका तो ये हुआ। अब ये थी हमारी कुछ सिंपल सी ट्रिक्स जो कि आपको पता ही होगी शायद, और नहीं पता तो आज आपने सीख ली। इसके बाद आज मैं कुछ एडवांस ट्रिक्स आपके साथ शेयर करती हूँ जो बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने इंप्लीमेंट की है। दूसरी कंडीशन सुनिए कि मुझे उन स्टूडेंट्स के मार्क्स का टोटल निकालना है जिनका नाम शुरू होता है ए से। तो ए से शुरू होने वाले मेरे पास कितने स्टूडेंट है, आरती, अमित और आर्यन। अगर आप इनके मार्क्स का टोटल निकालेंगे तो ये आएगा 120। देखिए अब मेरी जो कंडीशन है वो कंडीशन ध्यान से सुनेगा, मुझे उनका टोटल करना है जिनका नेम स्टार्ट हो रहा है ए से। तो आइए कंडीशन लगाते हैं। मैंने यहां पे लगाया सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज, कंडीशन में मैंने टाइप किया ए और सम रेंज में मैंने डिफाइन कर दिया आपके मार्क्स। तो एंटर करते हैं और आंसर आया 0। क्या ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। समझिए पहले लॉजिक को। आपने यहां शिखा डिफाइन किया कंडीशन में, तो शिखा का डेटा तो आपके डेटा में अवेलेबल था, लेकिन जो आपने यहाँ ए डिफाइन किया है, क्या ए अवेलेबल है? अब एक्सेल इसे कैसे रीड कर रहा है कि इस डेटा में जिसका नाम ए है उसके मार्क्स का टोटल आ जाए, क्योंकि एक्सेल को कैसे पता चलेगा कि हम ये चाहते हैं कि जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है हमें उनका टोटल चाहिए। एक्सेल अपनी अजम्पशंस नहीं लगाता, हमें उसे खुद बताना पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए ए के बाद ना एक छोटी सी ट्रिक लगानी है, स्टार पुट करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, जिस जिसका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है आप मैन्युअली कैलकुलेट करके देख लीजिए, आंसर यही आएगा। तो ये आपके लिए एक मैजिकल ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। इसके बाद इसका अपोजिट करते हैं। मैंने यहां पे लगाया सम इफ। अब मुझे कैलकुलेट करने हैं उनके मार्क्स, उनका टोटल जिनका नाम ए पे खत्म हो रहा है, ए से शुरू नहीं हो रहा, खत्म हो रहा है। तो आप जितने ऑरेंज कलर से डेटा हाईलाइट देखेंगे वो सब ए पे खत्म हो रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर से हमारी कंडीशन, नेम ए और उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं हमारी रेंज। तो बिल्कुल सेम कंडीशन हो गई पहले की जैसी। पहले ए से स्टार्ट हो रहा था तो ए के बाद आपने स्टार लगाया था, इस बार ए पे खत्म हो रहा है तो ए के पहले स्टार लगा दीजिए और एंटर प्रेस करिए, आंसर आ जाएगा। मैन्युअली आप टोटल निकाल के देखेंगे तो यही आएगा।
तो देखिए ये कुछ ट्रिक्स थी और इन्हीं ट्रिक्स पे मैं आपको कुछ 2 कंडीशंस दे रही हूं जो आपको सॉल्व करनी है। ध्यान से सुनिएगा कंडीशन। यहां पे आपने कैलकुलेट किया कि जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, इस बार आपको कैलकुलेट करना है अदर देन ए, मींस जिसका नाम ए से शुरू ना होके और किसी अक्षर से शुरू हो रहा है उसका टोटल निकाल दे। लाइक शालू है, रिया है, प्रिया है, शिखा है, सेजल है, कविता है और प्रियांश। तो इन सब का टोटल आपको कैलकुलेट करना है। सेकंड कंडीशन भी इसका अपोजिट, जिसका नेम ए पे खत्म हो रहा था वो निकाले थे, तो इस बार निकालना है जिसका नाम ए पे खत्म नहीं हो रहा उनका टोटल आपको फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है। जो 2 कंडीशन आपको लास्ट बताई है उसी से रिलेटेड है। लॉजिक्स को थोड़ा सा इंप्लीमेंट कीजिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा चलाइए, आप सॉल्व कर लेंगे। और फंक्शन बहुत ही छोटा सा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आपने सही लगाया या गलत लगाया है। अगर मेरे पास जितने कमेंट्स आए उसमें से 50% का आंसर करेक्ट हुआ तो मैं ये दोनों कंडीशन सॉल्व नहीं कराऊंगी, क्योंकि अगर 50% बच्चा इसे कैलकुलेट कर सकता है तो 100% भी कर सकता है। सिर्फ फर्क इतना है कि आपको थोड़े से लॉजिक्स लगाने हैं। अगर 50% से कम का आंसर पॉजिटिव आया मेरे टोटल कमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो नेक्स्ट वीडियो आपकी इन्हीं दोनों कंडीशंस पे मिलेगी। तो स्टार्ट करिए, अप्लाई कीजिए और कल इवनिंग तक जितने कमेंट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि ये दोनों कंडीशन सॉल्व करवानी है या नहीं करवानी। ज्यादा अच्छा होगा अगर ये कंडीशन आप खुद से सॉल्व करें तो। सो वीडियोस को देखते रहिए और सीखते रहिए एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड most importantly don't forget to press the bell icon to get the notification of latest videos from this channel.